Hey, welcome to another episode of the TV show. आज का टॉपिक है the AI Summit in India और जो कंट्रोवर्सी चल रही है गलगोटिया यूनिवर्सिटी की वजह से. But I think there's so much positive from this AI Summit which has completely been overshadowed by this controversy. So we wanted to maybe balance the narrative and focus definitely on the positive, लेकिन उसके साथ एक कल्चरल एंगल से देखेंगे कि ये कंट्रोवर्सी के पीछे क्या एक सब लेवल पे क्या चल रहा है और एटलीस्ट हमारा ओपिनियन क्या है उस हिसाब से. लेकिन डेफिनेटली वी वांट टू स्टार्ट विद द पॉजिटिव एंड देयर इज अ लॉट, राइट? सो वंदन, डू यू वांट टू टॉक अबाउट सम ऑफ द थिंग्स यू हैव सीन सो फार, देन आई विल कवर ऑन. हाँ, पहले तो मैं इंडिया को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि इतना लार्ज स्केल इवेंट इतना सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज किया और इतने बड़े बड़े लोग दे चोज टू बी इन इंडिया ऑल एट वंस. सैम ऑल्टमैन, सुंदर पिचाई, और मैंने लिस्ट पढ़ी थी, सारे याद नहीं है, बट 10-15 एआई के बड़े नाम इंडिया में अंडर वन रूफ थे, विच इज़ इन इट सेल्फ इज़ अ बिग अचीवमेंट. और ग्रोइंग अप मैंने इंडिया में ऐसा देखा है कि हम हमेशा मेन स्ट्रीम से और मेन ट्रेंड से 20-30 साल पीछे ही रहते थे, और कोई टेक्नोलॉजी नई आई है तो वी हैड नो बिजनेस इवन थिंकिंग अबाउट इट. अगर वो 20-30 साल पुरानी हुई है, वो प्रोडक्ट इंडिया में आती थी और हम यूज़ करके खुश हो जाते थे. तो किसी ने इस एंगल से इसको सोचा ही नहीं कि भाई हम क्यों नहीं कर सकते. तो अभी आज का इंडिया ऐसे सोच रहा है कि भाई AI इज़ अ न्यू टेक्नोलॉजी, तो हम क्यों कुछ नहीं कर सकते. और जो प्रोएक्टिव अप्रोच लिया है इंडिया ने, और दे आर थिंकिंग कि हम इसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इज़ अ बिग अचीवमेंट. तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि किसी ने सोचा कि भाई हमें इसमें आगे जाना. सोच ही नहीं पहुंचती थी पहले. एग्जैक्टली, आई मीन वर्ल्ड स्टेज पे आपको बिग लीग्स में खेलना है, राइट? आप वो काउंटी क्रिकेट ही खेलते रहेंगे तो आप इंटरनेशनल कभी भी नहीं खेलेंगे. सो आपको इंटरनेशनल में आना है तो ये सब चीज़ करनी पड़ती है, राइट? तो उस हिसाब से आई थिंक इनिशिएटिव इज डेफिनेटली, देयर एम्बिशन इज वेरी गुड. लेकिन थोड़े हिकअप्स तो रहेंगे, राइट? बट आई थिंक रिगार्डलेस ऑफ द हिकअप्स, आप अगर जो इन्वेस्टमेंट्स है इसमें, आई थिंक व्हाट वाज इट लाइक मोर देन 250 बिलियन ऑफ प्लेजेस, राइट? और आई नो लोग बोलेंगे यार ये तो प्लेज ही है, दैट्स फाइन, लेकिन वो प्लेज में से आपको कन्वर्जन मिलेगा, आधे भी कन्वर्ट होंगे तो दैट्स ओवर $100 billion. दैट इज अ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ मनी फॉर अ ग्रोइंग इकोनॉमी लाइक इंडिया. और बेस्ट चीज क्या है कि सिर्फ फॉरेन कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट नहीं बताया है, डोमेस्टिक कंपनीज ने भी ओवर $100 billion की इन्वेस्टमेंट बताई है, राइट? और दूसरा क्या है इसके अंदर कि एक कभी कभी है ना, आप अगर हिस्ट्री देखेंगे एंड इफ यू लुक एट द हिस्ट्री ऑफ सर्टन इकोनॉमीज जो एक डेवलपिंग स्टेज में से डेवलप में जा रही है, राइट, द पीपल हैव टू फील लाइक दे आर ऑन अ पाथ ऑफ ग्रोथ. तो इस हिसाब से आप कोई यंग इंडियन है फॉर एग्जाम्पल, तो आज दे कैन टेक प्राइड इन द फैक्ट कि नो देयर इज अ AI समिट हियर. वरना क्या होता है यूएस में, लास वेगस में हर साल वो CES इलेक्ट्रॉनिक शो होता है, वहाँ पे सब रोबोट से सब लेके आ जाते हैं, राइट? एवरी ईयर देयर हैज बीन अ शो, लेकिन वो यूएस में है. तो इस हिसाब से इवन इफ दिस इज अ पार्शियल सक्सेस दिस ईयर, next year, the year after, you can keep improving on it. Eventually it could become a staple where every year there is a major summit in India जिसमें सारे वर्ल्ड के प्लेयर्स आते हैं, and quite frankly it is one of the big markets that's coming up, right? तो पब्लिक को मोटिवेशन मिलेगा, right? You will have investments coming in, and yeah, there are always stumbling blocks, which again we'll talk about some of the cultural angles in a bit. लेकिन I don't think there is that much bad in this beyond maybe this small controversy. Grand, if you helicopter up and look at the whole forest and not focus on the tree, I think it is definitely a major achievement. और आप इमेजिन करिए, आप एक स्टूडेंट है कॉलेज के और आपको एज अ यूनिवर्सिटी इस इवेंट में जाने का मौका मिला है. आप सुंदर पिचाई को देख रहे हो आजू बाजू में अपने यूनिवर्सिटी के स्टॉल पे आते हुए, पूछते हुए, और उस बच्चे का अगर जो 5-10 साल बाद उसका कॉन्फिडेंस आप चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा एब्सोल्युटली कि भाई अरे अच्छा, हमने तो सुंदर पिचाई को बात की है, हमने उनसे जो भी 1-2 मिनट स्पेंड किया, उसका कॉन्फिडेंस देखें आप कि वो दुनिया में कहीं इंफीरियर फील नहीं करेगा. अब सॉरी टू ब्रिंग स्पोर्ट्स इन दिस, बट आई थिंक IPL का जो इम्पैक्ट रहा इंडियन प्लेयर्स पे, और जो आज एटीट्यूड दिखता है आपको ग्राउंड में, इट्स काइंड ऑफ सिमिलर. कि पहले हमारे प्लेयर वो नाम से ही डर जाते थे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, इंग्लैंड जाएंगे, दे वर लाइक, यू कैन सी द बॉडी लैंग्वेज कि वो थोड़े से डरे हुए, सहमे हुए भी रहते. आज IPL में खेलते हैं भाई, इतना पैसा है, इतने प्लेयर्स के साथ, बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ दे रब देयर शोल्डर्स लाइक इन एवरी गेम एवरी डे. तो उनमें कॉन्फिडेंस ही अलग है. बोले आध होगा प्लेयर, हम कौन से कम प्लेयर है भाई, हम भी तो खेले हैं सब. तो इम्पैक्ट तो है भाई. आप सब चीज मनी, मैं तो बोलता हूँ मनी से सारी चीज कंपेयर नहीं करना है. हालांकि वो इंपॉर्टेंट है, 200 बिलियन 300 बिलियन जो भी है, बट वो एक इनोवेशन का कल्चर क्रिएट होगा. और जो आज के यूनिवर्सिटी के लड़के हैं उनमें जो
जो कल के लीडर बनेंगे उनमें जो कॉन्फिडेंस होगा, दैट्स आई थिंक वो इसका कोई वैल्यू कम नहीं है वो। नो एब्सोल्युटली आई थिंक, और उसको मेजर नहीं कर सकते, हाँ। इट्स वेरी टफ टू मेजर दैट। लेकिन इफ यू गो लुक एट द पास्ट, इवन आप चाइना की हिस्ट्री ले लो, यूएस ले लो, यूरोप ले लो, एक क्या होता है, एक मोमेंटम होता है, एक स्पिरिट हो जाता है कि आप लाइक फॉर एग्जांपल यूएस में यहाँ पे सिलिकॉन वैली है, राइट? तो सब जगह सब लोग सिलिकॉन, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट सिलिकॉन वैली? इट्स जस्ट एनी अदर पीस ऑफ रियल एस्टेट, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वहां पे जो लोग इकट्ठा होते हैं, Right. उनका जो एक ग्रुप बनता है, फिर वो जाते हैं लंच पे, डिनर पे, और वो बातें होती है, और वो ऑर्गेनिकली जो आइडियाज बाहर निकलती है, राइट? तो दिस इज काइंड ऑफ लाइक अ कैटलिस्ट इन सम वेज। ये जो एआई Yes. समिट का पर्पस होता है ना, लोग वो समझते नहीं है। इट्स नॉट कि आपको आज रिजल्ट मिलेगा, आपको शायद रिजल्ट 10 साल 15 साल के बाद मिले, लेकिन वो जो कैटलिस्ट जो होता है ना, उससे यू गेट लाइक माइंडेड पीपल टुगेदर। मे बी देयर इज समवन डेवलपिंग अ मॉडल इन वन पार्ट ऑफ इंडिया, इन वन यूनिवर्सिटी, एंड देयर इज सम अदर कंपनी दैट माइट हैव अ यूज केस, राइट? तो ये समिट के कैन ब्रिंग दोज पीपल टुगेदर, उसमें से इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, सपोर्ट मिलेगा, और फिर वो ग्रोथ आती है। एंड आई डोंट थिंक एनी ऑफ दिस इज बीइंग कवर्ड क्वाइट फ्रेंकली इन द राइट मैनर, क्योंकि यही है हिस्ट्री यूएस की, फॉर एग्जाम्पल, जो वर्ल्ड लीडर है, राइट, इनोवेशन में। अभी दुनिया के सबसे स्मार्टेस्ट लोग आते हैं यहाँ पे, दे गो इन सिलिकॉन वैली, या उनको पैसे मिलते हैं, सब वो बराबर है। लेकिन वो एक व्हाई इज इट की फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन वैली इतना एक्सपेंसिव है, क्यों लोग वहां से मूव होके टेक्सास नहीं चले जाते, या एटलांटा क्यों नहीं आते? क्योंकि यहाँ पे वो नहीं है, वो कल्चर, वो ग्रुप थिंक, राइट, ऑफ पीपल दैट आर रियली ट्राइंग टू चेंज द वर्ल्ड एंड इंप्रूव द वर्ल्ड। तो ये जो एआई समिट है, दैट इज व्हाट इज ट्राइंग टू डू, एंड इट्स द पॉइंट इज कंप्लीटली बीइंग मिस्ड बाय ऑल ऑफ द पीपल इन द मीडिया। आई मीन, यह गलगोटिया यूनिवर्सिटी का प्रॉब्लम है, लाइक yes we can talk about that endlessly, right? और yes I would argue कि उसमें एक पूरा एंगल है about civic sense and civic responsibility, क्योंकि गवर्नमेंट कितना रुकेगी? आप प्लेजराइज कर रहे हो, आप मिसलीड कर रहे हो लोगों को, राइट? आई गेट इट, इट इज अ सीरियस प्रॉब्लम, इट नीड्स टू बी एड्रेस्ड, राइट? और उस हिसाब से आई थिंक इट्स एक्चुअली डीपर। मेरे हिसाब से इट इज अ कल्चरल प्रॉब्लम दैट वी हैव टू रियली टॉक अबाउट, राइट? क्योंकि यू नो हम लोग, हमारा एक थीम है ये हमारे शो में, राइट? हाई ट्रस्ट सोसाइटीज। आप कोई भी एडवांस सिविलाइजेशन को देख लो, या हिस्टोरिकली या टुडे, राइट, वेदर यू लुक एट यूरोप, यू लुक एट द यूएस, यू कैन अस्यूम कि सब चीज को आपको गार्ड नहीं करना है, कि लोगों पे भरोसा थोड़ा रख सकते हो, राइट? अगेन इट्स नॉट परफेक्ट, कहीं पे भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन आप रिलेटिव देखेंगे तो वो तो ये हाई ट्रस्ट क्या है कि आप कोई समिट में जा रहे हो, इट इज अस्यूम्ड दैट देयर इज अ लेवल ऑफ ट्रस्ट दैट द गवर्नमेंट इज होल्डिंग फॉर एनी नेशन। फॉर एग्जाम्पल, कोई वियतनाम से कोई इक्विपमेंट लेके आया हुआ होता, तो द वियतनामीज गवर्नमेंट इज अस्यूमिंग कि आप एक वियतनाम में काम करते हो और आप ये समिट में जा रहे हो, देयर इज अ टैग दैट यू आर कमिंग फ्रॉम वियतनाम। तो आप वहां पे जाके कोई सीन कॉज करोगे, या यू डू समथिंग दैट इज, यू प्लेजराइज सम इक्विपमेंट, और यू सेल समथिंग दैट इज नॉट राइट, गेस व्हाट, पीपल आर गोइंग टू बी लाइक वियतनामीज कंपनीज आर XYZ, कि इनको भरोसा नहीं है। तो ये तो इंडिया के अंदर ही इंडिया की एक यूनिवर्सिटी कर रही है, विच इज बैफलिंग, बिकॉज heck, universities are teaching kids not to plagiarize, and they are in essence plagiarizing, right? Yeah, so actually, we are not going to give free pass on this incident. बट मेरा एंगल ये है कि इसमें ना अथॉरिटीज और गवर्नमेंट तो पिक्चर में आते ही नहीं है, कहीं भी नहीं आते, मेरे हिसाब से। क्योंकि सिटीजन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की भी कोई चीज़ होती है ना, कि भाई एक बेसिक आप पे ज़्यादा कोई ज़्यादा बर्डन भी नहीं डाला है, तुमसे सिर्फ इतनी उम्मीद की गई है कि तुमसे जितना बन पड़ा, जितना तुम्हारा कैपेबिलिटी है, उतना बना के तुम आओ और प्रेजेंट करो। और उसमें फिर अथॉरिटीज ये सब थोड़ी चेक करेगी आपने कहाँ से लाए हैं, क्या लाए हैं, और उधर वो मुझे सोचना ही नहीं, उधर बात जानी ही नहीं चाहिए, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की भी चीज होती है। क्योंकि अगर सुपर पावर बनना है तो वी कैन नॉट बी ए पुलिस स्टेट, कि भाई हर चीज को, हर अथॉरिटी, हर चीज के लिए एक हर अथॉरिटी और वो चेक करे। यू कैन नॉट बी ए सुपर पावर लाइक दैट। तो मैं गवर्नमेंट को और अथॉरिटीज को तो पिक्चर में लाऊंगा ही नहीं। द यूनिवर्सिटी इज सोलली रिस्पॉन्सिबल, एंड द आईनी इज वी रिलाई ऑन यूनिवर्सिटीज एंड स्कूल्स टू मेक बेटर सिटीजन्स, राइट? और ये ही हरकतें वो कर रहे हैं, तो shame on that university. I mean, what else can I say? And I mean, look, there is no denying, right? हम लोग कितना भी यहाँ पे पॉजिटिव चीज की बात कर ले, अल्टीमेटली वन ट्रूथ रिमेन्स, इंडिया की एक हिस्ट्री रही है ऑफ बॉट्ड इंटरनेशनल इवेंट्स, राइट? अब रीसेंट पास में देखो तो आरसीबी की आईपीएल विक्ट्री परेड थी, उसमें प्रॉब्लम्स हुए थे मैनेजमेंट में, राइट? पीपल गॉट हर्ट। उसके बाद अभी लियोनेल मेसी जो फुटबॉलर है वो आया हुआ था इंडिया में,
people were completely pissed off as far as कि what they expected the event to be versus what it was. पूरा stadium, you know, we लोग ने damage कर दिया था. People are acting like hooligans and maybe you could argue rightfully so. लेकिन problem है, right? उसके बाद अगर आप कॉन्सर्ट्स देखो तो पीपल आर ऑलवेज कंप्लेनिंग कि इंटरनेशनल जब ये ब्रायन एडम्स और सब लोग कॉन्सर्ट्स में आते हैं, यू कैन पीपल ऑल कंप्लेन कर रहे हैं ये लोग वॉशरूम की भी फैसिलिटीज बराबर से सोच के नहीं रखते. वी आर पेइंग थाउजेंड्स ऑफ रुपीज और कुछ नहीं हो रहा है. एंड द मीडिया इज ऑलवेज देयर एंड वन थिंग इज अनडिनाइबल. When you are the underdog, which let's be honest, India is not, you know, a leader in the world today, but it's trying to get there, right? Yeah. When you are the underdog, the people that have already made it, their media is going to present you in a manner that is going to keep you undermined, right? तो उनको तो ये easy मिल गया ना कि अरे India is a third world country, right? वो बीच में क्या वो बैडमिंटन में था, राइट? कि यू आर होस्टिंग अ गेम इन अ सिटी लाइक दिल्ली जहाँ पे AQI इतना खराब है कि कोई खेल ही नहीं सकता बैडमिंटन, right? You've got players that are like almost throwing up, looking at bird poo, hitting the court. तो उनको बस ये एक और रीजन मिल गया है, राइट? सो वो जो सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, आप हर बार कितना गवर्नमेंट को ब्लेम करोगे, आप कितना पॉपुलेशन को ब्लेम करोगे, क्योंकि दूसरी जगह पे भी पॉपुलेशन है. ऐसा नहीं कि चाइना में पॉपुलेशन नहीं है, राइट? नाउ यू कुड आर्ग्यू कि हाँ वो लोग, यू नो, दे हैव अ सर्टेन पॉलिटिकल सेटअप की गवर्नमेंट सब चीज कंट्रोल करती है. बट रिगार्डलेस, इफ यू वांट टू गो अहेड, ये चीज हो ही नहीं सकती एंड इसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते. देयर इज नो वे टू स्क्रूटनाइज एवरी. आई मीन क्या करोगे आप? हर बूथ का प्रोजेक्ट देख लेंगे पहले से. गवर्नमेंट विल हैव टू वेरीफाई एवरीथिंग बिफोर. लाइक दैट डजंट मेक एनी सेंस, राइट? वेस्ट ऑफ टाइम. दैट मींस यू आर नॉट रेडी. Yeah, that's what it means. Correct. But I think a few, you know, bad players like this, they really give the whole country a bad rep, and it's unfortunate, right? And again, there is no denying, you want to play in the big leagues with the big boys, you have to put your big boy pants on. Sledging तो होगा ही. Sledging है. When India cricket की analogy ले तो when India got its, you know, footing in the top 2, top 3, there was a lot of sledging from South Africa and Australia. They used to dominate things back in the early 2000s. So it's never easy. आपको कोई ऐसे ही नहीं आने देता है. आपको you really have to be at the top of your game and even higher than the others, right? So again, and it's a private university. Which is the other thing. क्या कर सकते हो आप, राइट? इसके अंदर और हम करेंगे, जवाब देंगे. बट हाँ, ऐसे सेल्फ क्रिटिसिज्म से डरना नहीं है, ये तो बहुत आएगा. You have to be people have to be self introspective. As a country we have to be mature कि हाँ भाई एक चीज हुई है, उसको डिनाई नहीं करना है और उसको नेक्स्ट टाइम ना हो उस पर फोकस करना है. बट ऐसे भी नहीं कर देना है कि भाई ये एक इवेंट हो गया पूरा बर्बाद हो गया, हम कुछ भी नहीं कर सकते. ऐसा नहीं है. ये स्लेजिंग होती रहेगी और भी होगी, पर हमको उसको वी हैव टू डील विथ इट इन अ सर्टेन वे और करते जाएंगे. नो कीप वर्किंग हार्ड. वो होता जाएगा. बट मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसा और भी होगा. ये सब स्लेजिंग अब चलता रहेगा क्योंकि अब तुम हो गए हो बड़े प्लेयर, तो सबके रडार में तो आओगे ना, तो ये चलता रहेगा. बट कीप इट काम एंड कीप योर हेड डाउन, कीप वर्किंग हार्ड. सब अच्छा ही होगा. Yep. Again, I mean, with that positive note, I think we'll end here. And thank you again for watching. And again, congratulations to India for this amazing AI summit. I hope next year is even better and they keep hosting this every single year. So, see you guys.